360 आउट ऑफ 360 जो टारगेट अपना बायोलॉजी का वो आप अचीव कर सकें। टोटल आपसे 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, उनमें इस टॉपिक से टोटल आपसे 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये दो टॉपिक आपके 360 आउट ऑफ 360 अचीव करने के अंदर हेल्प कर सकें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक डानी, बायोलॉजी लेक्चरर एल.एन. करियर इंस्टीट्यूट कोटा। आज मिशन सक्सेस नीट 2022 सीरीज़ के अंतर्गत दो टॉपिक का एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए। कोशिश करेंगे इन दोनों टॉपिक का इतना अच्छे से एनालिसिस आप और हम मिलकर कर पाएँ ताकि 360 आउट ऑफ 360 जो टारगेट अपना बायोलॉजी का वो आप अचीव कर सकें और ये दो टॉपिक उसमें काफ़ी हेल्प कर सकें। तो बच्चों 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक के एनालिसिस से अपन बात करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो 2016 से 2021 के बीच टोटल 9 पेपर्स हुए। उन 9 पेपर्स में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से टोटल आपसे 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, टोटल 29 क्वेश्चंस। अपन बात करें तो ऑन एन एवरेज पर पेपर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, टोटल 29 ऑन एन एवरेज। कई बार 5 क्वेश्चन भी आए हैं, 4 भी आए हैं। ऑन एन एवरेज में बात करें तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अपन ये आपके सामने मैंने एक पाई चार्ट बना रखा है एनसीईआरटी के सब टॉपिक के अकॉर्डिंग कि किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो रूट, ये वही सब टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। रूट, स्टेम, लीफ, ये फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब दिए हैं। अपन यदि बात करें इस पाई चार्ट, इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ रूट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीड से कितने पूछे गए, स्टेम से कितने पूछे गए। यदि अपन इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए फ्लावर वाले पोर्शन से पूछे गए, टोटल 10 क्वेश्चंस। आप जानते हो एनसीईआरटी में फ्लावर वाला पोर्शन काफ़ी लंबा दिया है, जिसमें आपको सिमेट्री के बारे में, कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, गार्निशियम के बारे में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे गए हैं फ्लावर वाले पोर्शन से। टोटल कितने बच्चों? 10 क्वेश्चंस। और भी हैं, फ्रूट से भी आए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लावर वाले पोर्शन से पूछे गए। आगे अपन बढ़ें तो ये एक बार चार्ट है आपके सामने जिसमें ये बताया हुआ है कि जो टोटल 29 क्वेश्चन लास्ट 9 पेपर से पूछे गए हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो 25 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट से मतलब जिसमें सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। जैसे अपन बात करें, कई बार रेडियल सिमेट्री के पूछा और उसके एग्जाम्पल दे दी, उसमें सेलेक्ट करना था। कई बार प्रेजेंटेशन का कोई एग्जाम्पल दे दिया, प्रेजेंटेशन का डायग्राम आइडेंटिफाई करने को दे दिया। कई बार आपको ओवरी सुपीरियर किन प्लांट्स में मिलती है, 4 प्लांट्स के एग्जाम्पल दे दिए, उसमें पूछ लिया। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बाकी दिखा है। मैच द कॉलम 2 क्वेश्चन थे, एनालिटिकल 1 क्वेश्चन था और स्टेटमेंट टाइप के भी 1 क्वेश्चन था। बाकी मोर देन जो क्वेश्चन थे या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे मॉर्फोलॉजी में। अपन बात करें फिर हाउ टू रिवाइज, आपको इस टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दिया है क्लास नोट्स। जो भी आपके क्लास नोट्स हैं या अपन बात करें एलएमई जो मॉड्यूल हैं या अलग अलग बुकलेट्स जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, एनसीआर है, बायो इमेजिका है, ये सब आपको अच्छे से करनी है। पहले सबसे पहले क्लास नोट, बायो के मॉड्यूल एलएन से प्रोवाइडेड जो भी हैं, लिटरेचर है, अलग अलग तरह से आप तक पहुँचाया जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट अपन बात करें एनसीईआरटी, ये अपनी बात हो चुकी कि एनसीईआरटी करनी है, लेकिन पहले आप सबसे पहले क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से करें, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो ये रिवीजन का, अब रिवीजन करने के लिए मैं आपको एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में जनरली क्वेश्चंस एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली बताएं। तो अपन जैसे कई टॉपिक को कंपैरेटिव कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये सामने आपके एक फैमिली का चार्ट दिया हुआ है, आपके 4 फैमिलीज एनसीईआरटी में है, उन 4 फैमिलीज का ये कंपैरेटिव चार्ट है। इस चार्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है मैंने, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। जैसे आप देख सकते हो ये लिखा है अपन ने रेपलम, आप जानते हो। अपन बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्रूसीफेरी का। इसकी बात करें अपन फैबेसी फैमिली की, डाई एडल्फस स्टेमन्स हैं। फिर अपन बात करें सोलन प्लेसेंटा, सोलेनेसी का कैरेक्टर है, पेरियंथ ग्लीलियसी का। इस तरह से आप ये जो मैंने लिखा है ये कंपैरेटिव चार्ट है 4 फैमिली का। ऐसे ही कई टॉपिक को आप कंपैरेटिव पढ़ सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन है, उनके एग्जाम्पल को कंपैरेटिव पढ़ सकते हैं।
उनके डायग्राम्स को कर सकते हैं। तो ये भी मॉर्फोलॉजी के कई टॉपिक आप कंपैरेटिव स्तर से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये बात अपन कर चुके हैं बच्चों। एनसीईआरटी के सब टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था करना है, लेकिन मैंने अभी फिर कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन जैसे 29 क्वेश्चन हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, लेकिन 100% पर बात करें तो नहीं। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन जैसे अपन बात कर सकते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं होते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन एनसीईआरटी से बाहर हो, या कभी कभी कुछ क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से बाहर हो सकते हैं। तो केवल एनसीईआरटी बोले, मैं ऐसा नहीं कर रहा, एनसीईआरटी करना है, लेकिन आपको जो भी क्लास नोट्स दिए गए हैं एलएन के मॉड्यूल, जैसे फ्रूट्स के क्वेश्चन है, कई बार उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे एलएन की बात करें तो एलएन के लिटरेचर के थ्रू, एलएन के टेस्ट पेपर के थ्रू आप तक पहुंचा दी जाती है, तो उन चीज़ों को भी करना है। सेकेंड, ये एनसीईआरटी अच्छे से करनी ही है बच्चों। तो ये अपने एनालिसिस हुआ कौन से टॉपिक का बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, जो कि आपके 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 11th एनसीईआरटी का ही 6 चैप्टर, इसको भी अपन एनालाइज करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन कहां बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपन बात करें 2016 से 2021 के बीच जो 9 पेपर्स हुए हैं, उनमें इस टॉपिक से टोटल आपसे 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। ऑन एन एवरेज अपन बात करें तो पर पेपर 2 क्वेश्चन का एवरेज आता है, कभी 3 भी आए हैं, 4 भी आए, तो कई बार 1 भी आया है। ऑन एन एवरेज पर पेपर 2 क्वेश्चन का एवरेज बनता है इस टॉपिक से। फिर अपन बात करें, एक पाई चार्ट इसका भी बनाया हुआ है एनसीईआरटी के सब टॉपिक के अकॉर्डिंग कि किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आप देख सकते हैं टिश्यू है, टिश्यू सिस्टम है, सेकेंडरी ग्रोथ है। तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ से। कभी एनुअल रिंग से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट पूछ लिया गया एनुअल रिंग से, कई बार डाइको रूट के सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो लास्ट 2016 से 2021 के बीच जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं बच्चों, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए सेकेंडरी ग्रोथ से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है टॉपिक। उसके बाद अपन चलें तो एक बार चार्ट के हिसाब से चलें तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो 13 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। डायरेक्ट मतलब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देखिए उससे रिलेटेड आंसर पूछ ले। जैसे 2 बार बुलीफॉर्म सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ होती है, ये पूछ लिया गया। कई बार कैस्पर स्ट्रिप्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कैस्पर स्ट्रिप्स कहाँ मिलती हैं, तो आप जानते हैं डाइको रूट के एंडोडर्मिस में मिलती हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैच द कॉलम भी पूछे गए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं इस टॉपिक से भी। फिर अपन बात करें हाउ टू रिवाइज, इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, क्लास नोट्स, जो भी आपके क्लास नोट्स है, एलिंग का मॉड्यूल है या एलिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं या लिटरेचर के थ्रू या पेपर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर वही एनसीईआरटी करनी ही करनी है बच्चों। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि यदि आप क्लास नोट्स और एलिंग के लिटरेचर की बात करें, मॉड्यूल वगैरह आप अच्छे से करते हैं तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ एनसीईआरटी तो एक तरह से ये है कि एक तो शॉर्ट नोट्स का काम करेगी फिर आपके लिए बच्चों। तो पहले क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से करना है आपको। अब जैसे इसके लिए भी मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाया, जैसे डाइको रूट और मोनोको रूट की बात करें बच्चों, इसमें अपन कंपैरेटिव हर चीज कंपैरेटिव पढ़ पाएंगे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन कई टॉपिक जैसे लीफ को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, स्टेम को भी आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, जैसे ही रूट और का मैं कंपेयर चार्ट, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन जैसे रेड कलर से लिखा है तो मैंने लिखा डाइको रूट में कितने होते 2 to 4 जाइलम पैचेस, यहाँ यूजुअली मोर देन 6, ये मेन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे स्मॉल होता है, यहाँ पिथ लार्ज होता है, ये 2 मैंने कॉमन पॉइंट दिए हैं। इसी तरह से आप कई टॉपिक को कंपैरेटिव, टिश्यूज वगैरह को कंपैरेटिव तैयार कर सकते हैं बच्चों रिवीजन करते वक्त। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर। मैंने कहा एनसीईआरटी करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन फिर कह रहा हूं पहले आप क्लास नोट्स अच्छे से करिए, लिटरेचर जो भी आपके पास है, एलिंग का मॉड्यूल वगैरह जो भी। जैसे अपन बात करें 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन टाइलोसिस से पूछा गया। टाइलोसिस हार्टवुड से रिलेटेड है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन टाइलोसिस वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन एलिंग के मॉड्यूल के थ्रू, एलिंग के पेपर्स के थ्रू आप तक वक्त बेवक्त पहुंचाई जाती है, तो आपको उसको अच्छे से करना है और उसके बाद फिर एनसीईआरटी को रिवाइज करना है बढ़िया से। और टॉपिक की बात मैं कह ही चुका हूं बच्चों, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने, लेकिन 100% जैसे भी मैंने टाइलोसिस की बात की है तो टाइलोसिस एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली लेकिन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो आपको रिवाइज करते हुए क्लास नोट्स देन एनसीईआरटी।
तो ये मैंने आपके सामने 2 टॉपिक का एनालिसिस किया है बच्चों, और मैं कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ के बारे में बता सकें, और ये 2 टॉपिक आपके 360 आउट ऑफ 360 अचीव करने के अंदर हेल्प कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपना ये एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और भगवान से ये शुभकामनाएं आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएँ और इंडिया के बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पहुँचें। थैंक यू।